अब हम कन्वर्जन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर टू जीएनएफ के लिए को ढंग से समझने के लिए हम भी एग्जांपल लेंगे। तो टू कन्वर्जन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर टू जीएनएफ ग्रेवियस नॉर्मल फॉर्म, सबसे पहला रूल था कि हैव टू कि आपका जो सीएफजी है वो क्या सीएनएफ में है। तो सीएनएफ के लिए क्या चाहिए था, राइट हैंड साइड पे या तो दो नॉन टर्मिनल्स या फिर एक टर्मिनल्स। तो लेट्स से हमको एक ये प्रोडक्शन दे रखा है, तो लेट्स से देखो दो नॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं और एक टर्मिनल है, इसका मतलब आपका जो गिवन सीएफजी है वो क्या है, सीएनएफ में है। तो फर्स्ट स्टेप आपका ही कन्वर्ट हो गया। दूसरा स्टेप था कि वी हैव टू रीनेम। लेट्स सपोज मैंने एस को A1 दिया, ए को A2 दिया, बी को A3 दिया, ओके और नेक्स्ट कोई सिंबल्स नहीं है। तो लेट्स सपोज हमें सिर्फ नॉन टर्मिनल्स को, हमें सिर्फ नॉन टर्मिनल दैट इज जो कैपिटल लेटर्स है उनको ही क्या करना है, रीनेम करना है। तो लेट्स सपोज मैंने A1 A2 A3 दे दिया, तो हमारा न्यू प्रोडक्शन क्या बनेगा, S1 की जगह A1, A की जगह A2, B की जगह A3, A की जगह A2, B की जगह A3, S की जगह A1, टर्मिनल एज इट इज, B की जगह A3, S की जगह A1, A की जगह A2 एंड देन टर्मिनल एज इट इज। हमारा जो न्यू प्रोडक्शन बनकर आया है वो कुछ इस प्रकार से बनकर आया है। आपका थर्ड स्टेप क्या था, हमको क्या करना पड़ता था, अगर I ग्रेटर देन J या I लेस देन J है तो वी हैव टू डू द सब्स्टिट्यूशन, और इफ I इज इक्वल्स टू J देन दिस विल बी द लेफ्ट रिकर्जन, और हमें क्या करना पड़ता था, लेफ्ट रिकर्जन। तो लेट्स सपोज हम बात करते हैं थर्ड की, हम लेते हैं लेट्स सपोज थर्ड, ओके। तो अब अगर हम देखें तो A3 A2, लेट्स सपोज मैंने इसको ये दोनों इसको अभी हम छेड़ नहीं रहे, सबसे पहले हम प्रोडक्शन ले रहे हैं दिस वन, हम वी हैव टू, हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। हमने सबसे पहले लिया A3 A1 A2 B, हमें सिर्फ ये और इसका जो फर्स्ट है वो कंपेयर करना है, क्योंकि ये एक टर्मिनल है और टर्मिनल राइट हैंड साइड पे अगर एक टर्मिनल आता है तो वो एक जीएनएफ फॉर्म में होता है। तो दैट मीन्स ये वाला जीएनएफ फॉर्म है, लेकिन ये जीएनएफ फॉर्म में नहीं है क्योंकि उसके अंदर स्टार्टिंग एक टर्मिनल आना चाहिए, फिर सीक्वेंस ऑफ नॉन टर्मिनल्स आ सकते हैं कितने भी, ठीक है। तो 3 और 1, अब देखो यहाँ पे जो I है वो J से बड़ा है, यानी 3 1 से बड़ा है, तो हमें वी हैव टू सब्सटीट्यूट। अब कैसे सब्सटीट्यूट मेथड अप्लाई करते हैं, वी हैव टू सी केयरफुली। अब इस A1 की जगह A1 की वैल्यूज कौन सी है, ये इसमें पुट कर दो। तो लेट्स सपोज A3, A1 की वैल्यू है A2 A3, A2 A3 देन A2 एज इट इज। यहाँ पे A1 नहीं है, ये तो वैसे भी नॉर्मल है तो ये हो गया। तो लेट्स सपोज हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमने आगे देखा कि 3 और 2 फर्स्ट जैसे देखेंगे, यानी 3 अभी भी 2 से बड़ा है, यानी I अभी भी J से बड़ा है, तो वी हैव टू अगेन सब्स्टिट्यूट, क्योंकि हमें क्या करना है, इस CFG को जो CNF फॉर्म में है उसको JNF फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स सपोज A2 है, अब अगेन A2 की वैल्यूज है एक ये और एक ये, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ A2 हेयर। तो हमारा न्यू A3 आएगा, तो A2 की जगह क्या आएगा, A3 A1, A3 A1, फिर एज इट इज इनकी ये तो एज इट इज आ जाएगी। अब A2 की जगह A3 A2 B एज इट इज। अब ये चीज़ हमने देखी कि ये वाली तो जीएनएफ फॉर्म में आ गई, क्योंकि एक स्टार्टिंग टर्मिनल, फिर कितने भी फॉलो नॉन टर्मिनल्स हो सकते हैं, एक टर्मिनल, ठीक है, लेकिन दिस वन इज नॉट इन द जीएनएफ फॉर्म। तो अब क्या हो गया, I और J इक्वल हो गया, मीन्स यहाँ पे आ गया है हमारा लेफ्ट रिकर्शन। यहाँ पर क्या आ गया हमारा, लेफ्ट रिकर्शन। तो वी हैव टू रिमूव द लेफ्ट रिकर्शन, दिस इज द फोर्थ स्टेप, वी हैव टू रिमूव द लेफ्ट रिकर्शन। अब हाउ टू रिमूव द लेफ्ट रिकर्शन, वी हैव टू फॉलो द 2 स्टेप्स, दैट इज हम अभी तक अप्लाई कर रहे हैं इसमें, वी हैव टू चेक दिस वन बिकॉज 2 इज दिस ऑल्सो। तो ये स्टेप्स आपके चलते रहेंगे जब तक आपका जो गिवन प्रोडक्शन है वो जीएनएफ फॉर्म में नहीं आ जाता है। तो लेट्स सपोज ये तो एज इट इज है, लेफ्ट रिकर्शन के स्टेप्स में आपको रिमूव करना है। तो लेफ्ट रिकर्शन का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि सबसे पहले आप जो जीएनएफ फॉर्म में है उसको एज इट इज लिख दो, दैट इज A3, ये जीएनएफ फॉर्म में है और ये भी जीएनएफ फॉर्म में, आपने एज इट इज लिख दिया, ओके। जो जीएनएफ फॉर्म में नहीं है उसको एज इट इज लिख दो, ओके। जो जीएनएफ फॉर्म में है उसको मैंने क्या कर दिया, एज इट इज लिख दिया। इस A3 को रिमूव कर दो, खैर एज इट इज लिख दिया।
ठीक है। आप क्या करते हैं, हम एक न्यू प्रोडक्शन को, एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट सपोज हमने इंट्रोड्यूस किया B3, लेट सपोज मैंने B3 एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया। अब इस B3 को हमने क्या करना है, सबके साथ जोड़ दो। लेट सपोज B3 इंट्रोड्यूस किया तो इसको B3 यहाँ पे लिखो, B3 जिसके अंदर आपका क्या है वो नहीं है, और नल। ओके, नल और इसके साथ भी B3 जोड़ना है, और सबके साथ आपने क्या कर दिया है, B3 जोड़ दिया है। B3 वो वेरिएबल है जो डोनेट कर रहा है जिसके अंदर लेफ्ट रिकर्शन हमें अप्लाई करना है, जिसके अंदर हमें लेफ्ट रिकर्शन अप्लाई करना है। ओके, तो B3 हमने क्या कर दिया, सबके साथ जोड़ दिया। तो हमारा न्यू प्रोडक्शन क्या बना, हमारा न्यू प्रोडक्शन बना A3 A2 B3 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 A1 A3 A2 B3 नल। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप, हाउ हमने कैसे किया ये स्टेप, आपने B3 एक नया वेरिएबल बनाया। सबसे पहले जो GNF फॉर्म में है उनको अलग से लिख दिया, और फिर जो GNF फॉर्म में नहीं है उसको एक B3 में इंट्रोड्यूस करा है। हमने A3 पर अप्लाई किया है, इसलिए हम यहाँ A3 नहीं लिखेंगे, B3 किया। और आपको एक एक्स्ट्रा नल जोड़ना है, और आपने जो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा है B3 उनको सबके साथ, सारे प्रोडक्शंस के साथ लिख दो। नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द सेकेंड स्टेप, वी हैव टू रिमूव द नल प्रोडक्शन, क्योंकि नल प्रोडक्शन किसी भी उसमें किसी भी GNF फॉर्म में नहीं होता है, सिर्फ स्टार्टिंग सिंबल ही अक्वायर कर सकता है। तो वी हैव टू रिमूव नल प्रोडक्शन। तो हाउ टू रिमूव नल प्रोडक्शन, वी हैव, हम उसको नॉर्मल तरीके से करते हैं। नल प्रोडक्शन कैसे रिमूव करते हैं, लेट सपोज नल प्रोडक्शन रिमूव करने का स्टेप क्या था, B3 नल है तो वी हैव टू सपोज न्यू प्रोडक्शंस बनाने के लिए हमें नल पुट करने के लिए, सपोज दिस इज विल बी द एज इट इज वन। ओके, दिस विल एज इट इज, B3 की जगह नल रखेंगे तो इसमें B3 आ रहा है, इसमें नल रखेंगे तो न्यू प्रोडक्शन रूल क्या बनेगा, दिस वन। इसमें B3 होगी तो इसमें नल, ऐसे। इसकी वजह से क्या हो गया, इसमें भी B3 है तो ये तो एज इट इज रहेगा। ओके, इसमें नल पुट करेंगे B3 की जगह तो क्या आएगा, दिस वन। तो दिस इज दी हमारा न्यू प्रोडक्शन आ गया। अब अगर हम चेक करें तो आपका A3 GNF फॉर्म में आ गया, स्टार्टिंग विद द टर्मिनल एंड द सीक्वेंस फॉलोड बाय द नॉन टर्मिनल्स। दिस इज ऑल्सो इन GNF एंड दिस इज अ वन टर्मिनल, दिस इज ऑल्सो इन GNF। बट आपका B3 GNF में नहीं है, लेकिन हम इसको GNF बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर A1 की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, यानी A1 को सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, GNF। तो आपका A3 तो GNF में आ गया है। हाँ, अब देखो इसमें A3 तो आपका GNF फॉर्म में आ गया, B3 को GNF में करने के लिए आपको A1 की वैल्यूज लानी पड़ी। तो लेट से हम क्या करेंगे, अब A1 को करेंगे। तो हम क्या करेंगे, A3 आपका GNF में आ गया, लेट सपोज उसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में ले लेते हैं। B3 आपका भी GNF फॉर्म में नहीं आया, तब भी इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, क्योंकि वी हैव टू सपोज इट टू कन्वर्ट इनटू द ग्रीबेज नॉर्मल फॉर्म। लेट सपोज हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं यहाँ पर। अब हमने A3 को तो कन्वर्ट कर दिया, अब हम लेते हैं A1 को। सपोज मैंने A1 को लिया, A2 A3, सिंपल सी बात है, 1 2 ग्रेटर 2 है, सब्सटीट्यूट होगा। तो लेट सपोज A2 की जगह, A2 की वैल्यूज कौन कौन सी है, A3 A1 और A, तो हमें पुट करना है यहाँ पे। तो लेट सपोज A3 A1 पुट कर दिया, फिर A3 हमारा जो एक्स्ट्रा यहाँ पर है, फिर A पुट किया A2 की जगह, तो हमारे पास आया ये। अब लेट से ये तो GNF फॉर्म में आ गया, लेकिन ये GNF फॉर्म में नहीं है, तो वी हैव टू हमें वापस कंपेयर करना पड़ेगा A1 A3। तो अगेन आपका सब्स्टिट्यूशन होगा। अब A3 की वैल्यूज, अब A3 की वैल्यूज क्या, ये वाली A3 की वैल्यूज नहीं रखनी है क्योंकि ये GNF फॉर्म में नहीं है। आपकी A3 की वैल्यूज ये वाली रखनी है क्योंकि ये GNF फॉर्म में। तो लेट सपोज हमें इसकी वैल्यूज इसमें रखनी पड़ेगी। तो बी केयरफुल, A3 की वैल्यू पहले क्या है, ये पूरी। तो लेट सपोज मैंने रखा A3 A2 B3, फिर ये लिख दिया। ओके, फिर इसकी A3 की जगह ये रखा, एज इट ये लिख दिया। फिर ये वैल्यू रखी A3 A2, फिर A1 A3 एज इट इज। फिर B है तो B रखा A1 A3। ओके, अब ये तो ऑलरेडी GNF फॉर्म में है, इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया। ओके, तो दिस विल बी द A1। अब अगर हम देखें तो इसके स्टार्टिंग विद द टर्मिनल एंड कितने भी नंबर ऑफ फॉलोअर्स आपके क्या हो गए, नॉन टर्मिनल, स्टार्टिंग विद दिस। तो A1 इज ऑल्सो इन GNF फॉर्म, दिस इज ऑल्सो इन GNF फॉर्म। ओके, तो आपका A3 GNF फॉर्म में आपका आ गया, आपका B3 भी GNF फॉर्म में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने A1 को भी इसमें फॉलो कर दिया। तो लेट सपोज अगर मुझे B3 को GNF फॉर्म में लाना है तो क्या करूंगी,
A1 की वैल्यूज रखूंगी तो A1 की सपोज ये सबसे पहले ये वाली वैल्यू रखूंगी तो दिस विल बी पुट इन इनटू दिस, ये A रखी, फिर वापस से ये बाकी बचे हुए A3 A2 B3, ओके। फिर वापस से आपने क्या रखा, ये वाली वैल्यू रखी। बी केयरफुल क्योंकि गलतियां इससे ही होती हैं, ओके। लेट्स सपोज दिस वन, फिर आपने क्या किया, इसकी वैल्यू रखी, फिर आपने इसकी इसके आगे A3 A2 B3, फिर अगेन आपने क्या करी, इसकी वैल्यू रखी, दैट इज द B A1 A3, बाकी बची हुई रखी A3 A2 B3, फिर आपने A3 रखी, बाकी आपका A3 A2 B3, ओके। आप क्या करेंगे, अब इसमें A1 की वैल्यूज रखेंगे सारी। तो लेट सपोज मैंने रखी A3 A2 B3 A1 A3, फिर A3 A2। अगेन कैसे रख रहे हैं हम यहाँ पे, A1 की जगह सपोज मैंने ये वाली वैल्यू रखी, दैट इज दी B3 A1 A3, बची कितना A3 A2। हम वापस से इसकी वैल्यूज इसमें रखेंगे, A3 A2 A1 A3 A3 A2, फिर वापस से B A1 A3 A3 A2, फिर अगेन आपने क्या रखा, A3 A3 A2। अगर हम चेक करें तो आपका B जो है, आपका B3 है, वो भी क्या हो गया, आपका GNF फॉर्म में आ गया। तो लेट सपोज हमने GNF फॉर्म में किस किस को लिया है, हमने A3 को लिया है, हम A1 को लिया है, हम B3 को लिया है। अब हमारा बचा है A2, तो A2 को लाने के लिए A3 A1 A। तो लेट सपोज दिस इज ऑल्सो इन GNF फॉर्म, बट ये GNF फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसका अगर नॉन टर्मिनल्स होते हैं तो उसकी स्टार्टिंग भी टर्मिनल्स होनी चाहिए। तो लेट सपोज 2 और 3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो अगेन A3 की वैल्यूज A2 में A3 की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो। अब A3 कौन सा वाला, ये वाला A3। तो लेट सपोज मैंने पुट की इसमें A3 की वैल्यूज, जैसे आप अभी रखते जा रहे हो वैसे आपने इसमें वैल्यूज भी रख दी। किसकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम, A3 की। जहाँ वैल्यूज पुट करें उसके अलावा वाले वैल्यूज हमें रखने पड़ेंगे, ओके। बी अटेंटिव एज इट इज, ओके। इसमें कोई A3 है ही नहीं तो हम इसको रखेंगे भी नहीं, और दिस इज ऑल्सो इन GNF फॉर्म। अब हमने देखा तो देखो ये भी एक GNF फॉर्म में आ गई है। दैट मीन्स अगर हम हमारा प्रोडक्शन रूल लिखेंगे जो GNF फॉर्म में है, तो हम A1 दिस वन, A2 A3 एंड B3। तो A1 विल बी रिटर्न एज दिस वन, A2 will be written as this one, A3 will be written as this one, and B3 will be written as this one. So this CFG is converted into GNF.